हेलो वेलकम टू टुडेज़ लेक्चर। आज हम करने वाले हैं फ्री स्पेस मैनेजमेंट इन डिवाइसेस। तो ये जो टॉपिक है इसमें हम एक्चुअली में देखने वाले हैं कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है फ्री स्पेस को कैसे मैनेज करता है, स्पेशली सेकेंडरी स्टोरेज के कॉन्टेक्स्ट में, और हम फाइल प्रोटेक्शन किस तरीके से हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो बेसिकली आप देखोगे कि क्योंकि हम पढ़ रहे हैं फाइल प्रोसेसिंग और फाइल मैनेजमेंट, तो एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है कि जो फ्री स्पेस अवेलेबल है आपके सिस्टम पे या आपके डिवाइस पे, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको कैसे मैनेज कर रहा है। अब आप समझ सकते हो कि जितना भी आपके पास मेमोरी का स्पेस है वो बेसिकली आपके पास यूज़र के लिए अवेलेबल रहता है, बट कितना स्पेस है वो एक्चुअली में जो है यूज़ कर सकता है। फ्री स्पेस मैनेजमेंट का मतलब है कि आपका जो अवेलेबल स्पेस है उसको मैनेज करना। मैनेज करने का मतलब है कि उसको ट्रैक करना कि कितना स्पेस बचा हुआ है। अलॉट करना, अलॉट करने का मतलब है कि अगर आपका सिस्टम डिमांड करता है मेमोरी स्पेस की तो उसको स्पेस प्रोवाइड करना। और गेटिंग इट बैक का मतलब है कि जब आप फाइल डिलीट कर देते हो तो उस स्पेस को वापस क्लेम कर लेना। तो जनरली आप देखोगे कि जो हमारे सेकेंडरी स्टोरेज है, सेकेंडरी स्टोरेज में ये भी आपको देखना पड़ता है कि जो आपका खाली स्पेस है वो कहाँ पे अवेलेबल है। तो उसको सर्च करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप देखोगे कि ये जो बेसिक जो टेक्नोलॉजीज़ आप यूज़ कर रहे हो सेकेंडरी स्टोरेज की, वो बहुत ही सिंपल से मेथड यूज़ करती है आपके स्पेस को मैनेज करने के। तो हमारे पास कौन कौन से मेथड अवेलेबल हैं मैं आपको थोड़े से बताने वाला हूँ। बिट वेक्टर मेथड आपके पास होता है, लिंक लिस्ट मेथड आपके पास है, ग्रुपिंग एंड काउंटिंग मेथड है ये जो आपके पास है। तो एक एक करके मैं बताऊंगा। बेसिक आइडिया अगर आप इसका समझ जाओ कि हम स्पेस को कैसे मैनेज कर रहे हैं और आपका सिस्टम जो है कैसे उसको फास्ट एक्सेस कर सके, ताकि जल्दी जल्दी आपको पता लग सके कि आपका सिस्टम के पास कितनी अवेलेबल मेमोरी कैपेसिटी है। तो सबसे पहला मेथड आपके पास बिट वेक्टर मेथड। तो बिट वेक्टर मेथड में हम करते क्या है कि जितने भी आपके पास ब्लॉक्स रहते हैं हम उनका एक मैप तैयार करते हैं, और वो मैप जो है स्मॉल बिट्स को अपने पास रखता है। और ये जो बिट्स हैं ये डिनोट करते हैं कि पर्टिकुलर ब्लॉक खाली है या भरा हुआ है। तो डिनोट करने के लिए कि कोई ब्लॉक खाली है तो ज़ीरो जो है हम यूज़ करते हैं, जो कि डिनोट करता है कि आपका जो ब्लॉक है वो बेसिकली खाली है। और वन डिनोट करता है कि वो जो ब्लॉक है वो यूज़ किया जा रहा है। तो आप देखोगे कि जो मेथड है वो एक्चुअली पूरे के पूरे ब्लॉक पे काम कर रहा है। तो एक डेमो लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं ये हमारे पास स्पेस है, ब्लॉक्स हैं आपके पास अवेलेबल, 24 ब्लॉक अवेलेबल है। मान लेते हैं कि ये जो ब्लू ब्लॉक्स आप देख रहे हो ये सारे यूज्ड ब्लॉक हैं, यानी कि आप किसी न किसी वे में इनको यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो बाकी के बच जाते हैं ब्लॉक्स ये आपके पास अवेलेबल है, यानी कि खाली है। तो हम करते क्या है, हम इनका एक बिट वेक्टर बनाते हैं। बिट वेक्टर का मतलब होगा हर ब्लॉक के लिए एक बिट यूज़ करेंगे, और वो बिट जो है वो डिनोट करेगा कि ब्लॉक जो है यूज्ड है या अनयूज्ड है। तो आप देखोगे कि बिट वेक्टर कैसे काम करता है, बहुत सिंपल है। ये आपके पास फर्स्ट रो है और ये उस फर्स्ट रो का वेक्टर है। तो आप देखोगे कि पहला बिट जो है जो यूज्ड नहीं है उसकी जगह पे ज़ीरो आ रहा है। उसके बाद सेकंड जो आपके पास है ब्लॉक जो है ये आपके पास बेसिकली यूज्ड है। तो यूज्ड वाले ब्लॉक को हमने वन से डिनोट किया है, उसके आगे के दो ब्लॉक जो हैं वो खाली है, तो वो ज़ीरो से शो किया गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि पहले वाले चार ब्लॉक्स का जो बिट वेक्टर है वो ज़ीरो वन ज़ीरो ज़ीरो है। तो यहाँ से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसको डिवाइस को देखने की ज़रूरत नहीं है, वो इस बिट वेक्टर को देख के बता सकता है कि मेमोरी का स्पेस जो है कहाँ पे खाली है बेसिकली। तो ये जो छोटा सा बिट वेक्टर आप देख रहे हो इस तरीके से हम सारे ब्लॉक का क्रिएट कर सकते हैं। तो पूरे के पूरे डिवाइस को एक्सेस करने की बजाय हम इस बिट वेक्टर को मेमोरी पे रख सकते हैं और यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे सर्च करना फास्ट रहेगा रादर देन कि आप सेकेंडरी स्टोरेज में सर्च करो, जो कि वैसे ही स्लो होती है। तो इस बिट वेक्टर से आपको पता लग जाएगा कि कौन से ब्लॉक जो है वो आपके खाली है। तो आप देखोगे कि ये बहुत ही सिंपल और इजी मेथड है, और इसमें आप कंटिन्यूस ब्लॉक्स बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो। जस्ट आपको बिट वेक्टर को देखना और कहाँ पे जीरोज आपको अवेलेबल है वो आपके कंटिन्यूस ब्लॉक हो जाएंगे मेमोरी पे। लेकिन अगेन जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बिट वेक्टर भी मेमोरी कंज्यूम करेगा, क्योंकि इस बिट वेक्टर को भी आपको कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा मेन मेमोरी पे। और अगर आपके पास डिवाइस बड़ी होगी, बहुत बड़ी डिवाइस है स्टोरेज वाली, तो ये बिट वेक्टर भी बहुत बड़ा हो जाएगा। तो बड़ी डिवाइसेस के लिए शायद उतना एफिशिएंट ना हो, लेकिन नॉनदलेस ये काफ़ी इजी मेथड है स्टोरेज को मैनेज करने का। दूसरा मेथड है आपके पास, इसको हम लिंक लिस्ट मेथड कहते हैं। तो लिंक लिस्ट मेथड में हम क्या करते हैं कि जितने भी आपके पास फ्री ब्लॉक्स रहते हैं
उनको हम ग्रुप कर देते हैं यूजिंग अ लिंक लिस्ट। तो आप ऐसा सोच सकते हो कि जितना भी स्पेस है वो एक लिंक लिस्ट में मैनेज्ड है, आप इसको फ्री लिंक लिस्ट सोच सकते हो। तो जब भी आपको स्पेस की ज़रूरत होती है तो हम इस फ्री वाली लिंक लिस्ट से ब्लॉक्स की डिमांड कर लेते हैं, और जब आपके पास स्टोरेज आपने क्लेम करनी होती है तो आप उस स्टोरेज को वापस जो है आपके लिंक लिस्ट में ऐड कर देते हैं। तो ये आइडिया आपके पास सिमिलर वे में, ये आपके पास ब्लॉक्स हैं, ये आपके पास यूज्ड ब्लॉक्स हैं जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये यूज्ड ब्लॉक्स हैं। तो बाकी के जो ब्लॉक्स बच गए हैं ये बेसिकली आपस में जुड़े हुए हैं यूजिंग पॉइंटर्स, यानी कि एक लिंक लिस्ट से जुड़े हुए हैं। तो जब जब आपके ब्लॉक्स जो हैं यूज़ में हैं तो आप उनको अलॉट करते जाते हो इस येलो वाली लिंक लिस्ट से, और जब वो अपना जैसे आप फाइल डिलीट कर देते हो तो आप उसको क्लेम करके वापस इस लिंक लिस्ट में जोड़ सकते हो। तो वेरी सिंपल, जैसे मान लो यहाँ से आपके पास कोई ब्लॉक फ्री हो जाता है, आप इस वाले ब्लॉक को इस लिंक लिस्ट के एंड में जोड़ सकते हो। तो इस तरीके से आप एक लिंक लिस्ट के थ्रू स्पेस को मैनेज कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि ये मेथड जो है नॉन कंटिन्यूस ब्लॉक्स के लिए बहुत अच्छी तरीके से बेसिकली उनको मैनेज करता है। बट अगेन, जैसा मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था कि लिंक लिस्ट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि थोड़ी सी भी करप्शन होगी तो आपके कुछ ब्लॉक्स जो है पूरी तरीके से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जा सकते हैं, क्योंकि वो लिंक लिस्ट ही ख़राब हो जाएगी। तो अगेन, अगर आपने सर्च करना है तो सर्च करने में टाइम लगेगा, क्योंकि आप एक्चुअली में स्टोरेज में सर्च कर रहे हैं कि स्पेस कहाँ पे है। बिट वेक्टर में आप बिट वेक्टर में सर्च कर रहे होते हो, जो कि शायद मेन मेमोरी पे भी आप उसको रख सकते हो। तीसरा मेथड है ग्रुपिंग या काउंटिंग का। तो ये बड़ा ही सिंपल सा मैकेनिज्म है। इस मैकेनिज्म में आप क्या करते हो, किसी भी ब्लॉक को मार्क कर देते हो कि वो ब्लॉक खाली है, और ये भी मार्क कर देते हो कि उसके आगे के कितने ब्लॉक जो है वो खाली है। तो आप जैसे मान मान लेते हैं कि आपके पास कोई ब्लॉक है, तो आप फर्स्ट ब्लॉक में क्या करते हो कि उसमें आप लिख देते हो, यानी कि एक तरीके से एक एंट्री डाल देते हो जो कि डिनोट करता है कि उसके आगे वाले कितने ब्लॉक्स जो है कंटिन्यूसली खाली हैं। तो इसको हम ग्रुपिंग या काउंटिंग मेथड कहते हैं। तो एक जैसे ये आपके पास ब्लॉक्स हैं, तो ये मान लेते हैं यूज्ड ब्लॉक्स हैं आपके पास, तो यहाँ से नंबर 2 से लेकर नंबर 7 तक आपके ब्लॉक्स जो हैं वो बेसिकली क्या है, वो एम्प्टी है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस 2 नंबर वाले ब्लॉक पे मार्क कर सकते हैं कि यहाँ से एम्प्टी ब्लॉक स्टार्ट हो रहे हैं और कहाँ तक जा रहे हैं, 7 ब्लॉक तक। तो एक तरीके से आपको ये पता लग जाता है कि ये वाला ब्लॉक जो है 2 से लेकर 7 तक खाली है। उसी तरीके से आप 9 पे एंट्री लगा सकते हो कि 9 से लेकर 24 तक आपके सारे ब्लॉक्स जो हैं वो खाली हैं। तो ये भी आपके पास एक मेथड है ट्रैक करने का कि स्पेस जो है आपके पास कहाँ पे अवेलेबल है। तो स्पेस ढूंढने के लिए थोड़ा अच्छा है, क्योंकि अगर आपको 7 ब्लॉक्स चाहिए तो आप सिर्फ पहले ब्लॉक को देख के बता सकते हो कि इसके पास 7 ब्लॉक्स हैं या नहीं है, सॉरी 6 ब्लॉक है कि नहीं है। तो इस तरीके से आप स्पेस को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपके पास अगर ब्लॉक्स जो है बहुत सारे यूज्ड होंगे, इस तरीके से मान लेते हैं, तो आप देखोगे कि ये मेथड जो है उतना इफेक्टिव नहीं रह जाता है, क्योंकि ये वाला ब्लॉक जो है एक ही कंटिन्यूस ब्लॉक है, उसके यहाँ पे 2 कंटिन्यूस ब्लॉक है। तो बेसिकली उतना इफेक्टिव नहीं रहता। हाँ, अगर आपकी डिस्क खाली है तो ये मेथड जो है काफ़ी अच्छा है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये सूटेबल है सिर्फ अगर आपके पास कंटिन्यूस ब्लॉक है मेमोरी के, और थोड़ा सा इनएफिशिएंट बन जाता है अगर कंटिन्यूस ब्लॉक्स जो है बड़े कम हैं। तो आप देखोगे कि ये बेसिकली कंक्लूड करता है कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपके फ्री स्पेस को कैसे मैनेज करता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है फाइल प्रोटेक्शन का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास मल्टी यूज़र इन्वायरमेंट रहते हैं जहाँ पे एक साथ बहुत सारे यूज़र आपस में काम कर रहे होते हैं, कई बार मल्टीपल फाइल्स को या एक जैसी फाइल्स को शेयर भी कर रहे होते हैं। तो आप एक दूसरे से आप कैसे प्रोटेक्ट करते हो फाइल्स को। तो ये वो पूरा का पूरा टॉपिक है फाइल प्रोटेक्शन का। तो आप जो यूज़र्स हैं उनकी फ़ाइल को एक दूसरे से प्रोटेक्ट कैसे करते हैं। पहला तो आपके पास बहुत ही सिंपल सा मेथड है कि आप बेसिकली प्रोटेक्शन को ऑफ कर दो, और जो भी यूज़र है वो सब कुछ शेयर कर सकता है, जो कि शायद हर पर्सन के लिए शायद सूटेबल नहीं हो सकता कि आपकी हर चीज़ जो है शेयर्ड है। बट हमारे पास कई मैकेनिज़्म हैं जहाँ पे हम फाइल प्रोटेक्शन जो है प्रोवाइड कर सकते हैं हर यूज़र को। पहला मेथड ये है कि आप फाइल के नेम इस तरीके से बना दो कि हर यूज़र का एक डिफरेंट फाइल नेम होगा, और हर यूज़र जो है सिर्फ अपनी फ़ाइल को देख सकता है। तो इस तरीके से आप बेसिकली अपने डिफरेंट डिफरेंट यूज़र की फ़ाइल को सेपरेट आउट कर सकते हो। कोई बहुत ही आप बोल सकते हो अच्छा मेथड नहीं है, लेकिन अगर आपके पास कोई मेथड नहीं है तो ये मेथड फिर भी आपका काम कर सकता है। सेकंड मेथड है पासवर्ड प्रोवाइड करने का। पासवर्ड का मतलब है कि हर फाइल पे एक पासवर्ड होगा, और जब भी यूज़र ने उसको एक्सेस करना होगा तो उसे पासवर्ड प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर आप सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहते हो, ये बहुत ही पावरफुल मेथड है, क्योंकि हर फाइल पे पासवर्ड लगा होगा तो सिर्फ यूज़र ही उसको एक्सेस कर सकता है, लेकिन उतना कन्वीनियंट नहीं है, स्पेशली जब आप ग्रुप्स में काम करते हो।
और थर्ड मेथड जो है ये है आपके पास, जो हम एक्चुअली में यूज़ करते हैं, हम इसको एक्सेस कंट्रोल कहते हैं। तो एक्सेस कंट्रोल में हम क्या करते हैं कि हर फाइल पे हम कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जो कि डिनोट करता है कि पर्टिकुलर फाइल का ओनर कौन है और पर्टिकुलर फाइल जो है किस ग्रुप को बिलोंग करती है। आप देखोगे कि ये जो मेथड है, ये मैं शायद आपको क्लास में भी करवा चुका हूँ कि आपके पास लिनक्स में ग्रुप्स और यूज़र रहते हैं, और हर फाइल के साथ एसोसिएटेड बिट्स रहते हैं, जो कि डिनोट करते हैं कि कौन सा यूज़र जो है इस फाइल का ओनर है और कौन से ग्रुप को क्या परमिशंस अवेलेबल है। तो जनरली आप देखोगे कि जो यूज़र और ग्रुप्स की परमिशन है, वो एक बहुत ही अच्छा मेथड रहता है फाइल को एक्सेस प्रोवाइड करने का। तो दूसरे ग्रुप वाले उसको एक्सेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, रीड ओनली कर सकते हैं या रीड राइट दोनों कर सकते हैं। ये वाला मेथड जो है बहुत ही यूज़फुल रहता है। तो बेसिकली ये आपके पास कंक्लूड करता है फाइल प्रोटेक्शन के बेसिक्स को। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो काइंडली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं वहाँ पे उसको आंसर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।